हेलो। तो आज मेरे साथ हैं राकेश सेंगर। ये पिछले 30 सालों से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का हिस्सा हैं और इन लोगों ने काफ़ी काम किया है बच्चों के लिए, बच्चों के क्षेत्र में, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, बाल मजदूरी के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश मेरे पिछले कई सालों से मेरे दोस्त हैं। आपको याद है कितने सालों से हम दोस्त हैं? तकरीबन 22 साल हो गए मुझे लगता है। और 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। हम करीब 98-99 से हम दोस्त हैं। हमारे बीच कवियों वाला रिश्ता भी है, हम दोनों कविताएं भी लिखते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। तो मेरा राकेश से सबसे पहला सवाल ये है कि आपने काफ़ी सारा इस क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में काम किया है। आपको लगता है कि आपको जो मुकाम चाहिए था वो मिल गया है या अभी नहीं, अभी और कुछ बाकी है? मुझे लगता है कि मुकाम तभी मिलता है जब जिस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो उसको मंजिल तक पहुंचा दो। तो पड़ाव बहुत आए हैं, शिक्षा का अधिकार मिला, बच्चों के बाल मजदूरी के कानून में परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी लड़ाई आगे जारी है और जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक मुझे लगता है कि इस संघर्ष को जारी रखेंगे। आप काफ़ी घुमक्कड़ भी हो। मैं आपकी पर्सनल लाइफ पर उनसे बहुत बातें करने वाली हूँ क्योंकि मैं उन्हें करीब से जानती हूँ। तो ये बहुत घुमक्कड़ है राकेश जी, और हर महीने मतलब 2-3 बार ये कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं काम के सिलसिले में, और पर्सनल भी ये काफ़ी यात्राएं करते हैं। तो आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, मैं जिस शहर से आता हूँ उसके पास का एक शहर है और बहुत प्राचीन शहर है, वो बनारस। तो मैं जब भी कभी परेशान होता हूँ और मुझे लगता है कि कहीं जाना चाहिए तो दुनिया में, जहाँ दुनिया के लोग आते हैं और मैं उसी शहर में पला बढ़ा, तो मुझे लगता है बनारस जाके घाटों पे बैठ जाओ और आपकी सारी समस्या दूर। ओके। तो मेरा दूसरा ये है कि आप बलिया से आते हैं। मैं उनका ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि राकेश जी बलिया से हैं। उनका बचपन बलिया में गुजरा और पढ़ाई लिखाई बनारस में हुई है। फिर आप काम के लिए दिल्ली आ गए। तो दिल्ली का, और आप देश विदेश घूमे, तो दिल्ली का आपके, क्योंकि जब हम छोटे किसी भी शहर से आते हैं तो हमारी एक पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आता है जब हम बड़े शहर में आते हैं। तो आपके हिसाब से आप में क्या चेंजेस आए? दिल्ली का असर आपके व्यक्तित्व में किस तरह से पड़ा है? नहीं, हम तो दिल्ली को बदल दिया ना हम लोगों ने। हम तो यूपी वाले ठहरे, आप भी यूपी की ठहरी। तो हम लोग क्या करते थे कि फक्कर टाइप के थे। जब शुरू में आंदोलन से मैं जुड़ा था, पत्रकार थी, तो हम लोग ऐसे ही मंडी हाउस और जगह पे घूम रहे हैं और समोसे खा के नाटक देखते थे। तो हमने यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको आत्मसात जरूर किया, लेकिन हमने बहुत ऐसे कल्चर भी डेवलप किए। जैसे दिल्ली जैसी जगह पे अगर आप किसी को कहिए कि चलो पार्टी करते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में आपको लेके जाएगा। तो लेकिन हम क्या करते थे कि लिट्टी चोखा लगा लेते थे और सबको बुला लेते थे और खा लेते थे। तो हमने अपने कल्चर, पानी पूरी खा लेते थे। तो हमारा एक कल्चर, पार्टी लिट्टी चोखा और पानी पूरी तक होती थी। तो ये कल्चर जो है ये छोटे शहरों का कल्चर है। हाँ। और उसको हम लोगों ने दिल्ली में लाके जिया है। तो इस बात से मुझे एक और बात याद आ रही कि राकेश जी बहुत अच्छे कुक भी हैं। वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, खासकर लिट्टी चोखा तो उनके हाथ का मतलब हम जबरदस्ती खिलाते हैं। हाँ, मतलब जबरदस्ती खिलाते हैं, मतलब बहुत मिर्च वाला बनाते हैं तो इसलिए जबरदस्ती खिलाते हैं। बट अभी कुछ और नया बनाना सीखा है या अभी क्या वो नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? नहीं, मुझे जो है लगता है कि खाना बनाना, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो और आप खाना खा के बनाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि काम करने के बाद क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है खाना, मुझे लगता है। और ये चीज़ जो है मैंने देखी कि जब मैं ऑफिस से आऊँ और मैं फिर बढ़िया कुछ बना लूँ। अगर पराठे भी बनाने हैं तो पराठे जो है वो कैसे बढ़िया डिफरेंट टाइप के बनेंगे, वो मेरे लिए चैलेंज होता है। तो ये मैंने यहाँ महसूस किया कि राकेश जी के लिए जो खाना बनाना है वो एक तरह की क्रिएटिव और स्ट्रेस बस्टर जैसी चीज़ है कि जब ज़्यादा खुश हैं तो भी खाना बनाने का मन करेगा और जब ज़्यादा दुखी हैं तो भी खाना बनाने का मन करेगा। एकदम। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ इनकी खासियत है कि जब भी आपके किसी के साथ मतलब अच्छे दोस्ताना, मैंने देखा जितने भी आपके अच्छे दोस्त हैं दिल्ली में हो या जहाँ, तो आपका सिर्फ उनके साथ एक पर्सनल दोस्ती नहीं होती, आप पूरे फैमिली के दोस्त बन जाते हैं। मतलब मेरे और भी कई लोगों को मैं जानती हूँ जिनके साथ ऐसा आपका रिश्ता है और मेरे साथ भी है। मतलब अगर मैं
दिल्ली में नहीं हूँ, मैं मुंबई में हूँ और मुझे चाहिए, मेरी मम्मी राकेश जी से मुझसे ज़्यादा बात करती हैं, वो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो उन्हें फ़ोन कर लेंगी। तो वो जो एक चीज़ है वो आपके अंदर सहज रूप से आई है, पर उसके लिए कभी कभी आपको काफ़ी परेशानियां भी उठानी पड़ जाती हैं। तो वो चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि इन बड़े शहरों में रह के ये सब चीज़ें करना ज़रा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन एक जो कल्चर में आपकी संस्कृति का हिस्सा है ना, बनारस, बलिया, छोटे शहर कानपुर, वहाँ पे क्या है कि एक परिवार के साथ रिश्ता बनाना, एक आदमी के साथ रिश्ता बनाना नहीं होता है, बल्कि परिवार के साथ रिश्ता बनता है। और ये रिश्ते आप खुद बनाते हो, आप विश्वास पैदा करते हो, विश्वास देते हो, तब बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो और आप एक आदमी से नहीं रिश्ता बना सकते, आप बनाते हो तो आपके रिश्ते जो है पूरे परिवार के साथ होते हैं। जैसे मेरा रिश्ता आपके परिवार के साथ है। जैसे मैं कहूँ कि मैं जब दिल्ली आया तो मेरे पास घर था ना कुछ था, लेकिन मैं सत्यार्थी जी के साथ रहा, उनका परिवार का हिस्सा बन गया। तो ऐसे बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, उसमें से आप एक खास हो जिनके साथ जो है मैं आंटी से कुछ भी बनवा के खा सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है, चाहे मैं मुंबई जाऊँ तो मैं वहाँ बिना एक दिन गए मैं रह नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि ये आपकी इनहेरेंट कल्चर से आती है, कि जब आप इस ऐसे संस्कार से आते हो, परिवार से आते हो, तो उसमें रिश्ते गुथे होते हैं। तो एक और सवाल था मेरा कि जब से मैं राकेश जी को देख रही हूँ ऐसे ही हैं, तो मतलब आप बूढ़े क्यों नहीं हो रहे हो? ये जो है ये बहुत अजीब तो नहीं है, लेकिन मतलब मैं कहता हूँ कि आदमी बूढ़ा होता ही नहीं है। अच्छा। वो जो है बूढ़ा, जब उसका दिमाग काम करना कम कर दे, दिल काम करना कम कर दे, तो आदमी बूढ़ा होने लगता है। और दूसरा ये है कि आप अपने शरीर के ऊपर आप पूरा 24 घंटे काम करते हो, मतलब 15 घंटे काम करते हो, अपने शरीर के लिए कितना देते हो? तो आप अपने स्किन पे भी ध्यान दो, आपके पास बहुत चीज़ें हैं नेचुरल, ज़रूरत हो तो आप पार्लर भी जा सकते हो। मुझे मालूम है कि आप वॉक भी बहुत करते हो अपने को फिट तो रखने के लिए, मैं जो योगा है भी करते मतलब हो, योगा भी पार्लर भी करता जाते हूँ, हो। पार्लर भी जाता, लेकिन मैं इसके पक्ष में हूँ कि आप बाकी चीज़ों के लिए आप इतना मेहनत करते हो, तो आप भगवान ने आपको एक बहुत अच्छा शरीर दिया, आपका स्किन दिया, तो उसका भी तो ख्याल रख लो। तो ये रखने में कोई नुकसान नहीं है। और आप नए तरह का जो वातावरण है कि आप पार्लर जाते हो, तो मैं जाता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं जो है वो जो भी ट्रीटमेंट होते हैं मैं कराता हूँ, तो ये कराना चाहिए। लेकिन नेचुरल बहुत चीज़ें हमारे आसपास में है, उनका भी उपयोग करना चाहिए। आप पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाते हो, कौन सी फेवरेट पेंटिंग है? अभी तक कुछ नई पेंटिंग बनाई है आपने जो आपको बहुत पसंद हो? मैंने जो है अभी मैं लॉकडाउन में बहुत सबकी हालात अच्छे नहीं थे, सब लोग परेशान थे, तो मुझे स्केच करना बड़ा अच्छा लगता है। और स्केच करते करते मुझे अब्स्ट्रैक्ट स्केच करना और उसको जो है और उसको समझना। और उसके बाद मैंने एक बुद्ध का स्केच किया। और आज के समय बुद्ध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को शांति चाहिए, लोगों को आज़ादी चाहिए, और तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुद्ध शरणं गच्छामि। तो मुझे लगा, मैंने स्केच किया बुद्ध का, और आपका फेवरेट है वो अभी फेवरेट है। पर मैं क्योंकि मैं राकेश जी की पूरी फैमिली को, उनकी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, उनको, उनकी बेटी को, सबको बहुत करीब से जानती हूँ, तो मुझे ये कहने में कतई ये नहीं होगा कि उनकी बेटी उनसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है राकेश जी से। तो मैं उनसे ये पूछना, वो बहुत अच्छा लिखती है, वो बहुत अच्छा सोचती है, तो नई जनरेशन के जो बच्चे जो बहुत अच्छा सोचते हैं, उनसे मिलकर, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूछती हूँ आपसे कि उसका श्रेय आप किसको देते हो? देखो, मैं तो श्रेय मैं अपने आप तो एकदम नहीं लूँगा, क्योंकि वो एक आज़ाद पैदा हुई और उस आज़ाद सोच की है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो वो, उसको आज़ादी है कि जो सोचे, जो करे, उसको कोई बंधन नहीं है, तो रोक टोक नहीं है। तो वो शुरू से ही कविताएं, बहुत छोटी उम्र से कविताएं लिखने लगी। हिंदी में नहीं लिखती, दुर्भाग्य है, मैं बोलता हूँ कि लिख ले, लेकिन हिंदी उसको अच्छी आती है।
और लेकिन इंग्लिश में लिखती है बहुत अच्छी। बहुत जो ब्लॉग्स हैं वो छोटी भी उम्र करते में लिखना शुरू कर दिया। तो ये है उसकी। तो लेकिन मैं वो सोचता हूँ कि उसकी अपनी जो उसको कल्चर और जो उसको वातावरण मिला, वो वातावरण ये है कि पिता को भी देख रही है, अपने हमारे काम को भी देख रही है, तो उसके हिसाब से वो ऐसे उसी ही सोच बनी है उसी उस हिसाब सोच से। ऐसे ही सोच बनी उसकी।